अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, मैं हकीम सलामतुल्लाह आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए नुस्खे के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं नुस्खा लेके आया हूँ वो कब्ज़ पे है। मैदे का गैस, मैदे में गैस भर जाना, खाना खा लेना, खट्टे डिकार आना, सर को चक्कर आने, थोड़ी देर पाँव पर बहना, पाँव के बल बैठना तो पाँव में जलन, पसीना आ जाना, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा खाना खा लेना, सीने पे जलन होनी, भूख ज़्यादा लगनी, खाना खाने के वक़्त खाने की भूख ख़त्म हो जानी, भूख का कम हो जाना, असाब का दर्द करना, ये सारी चीज़ें मैदे की वजह से, जैसे हम तली चीज़ें खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से तो सारा निज़ाम जो है वो मैदे से चलता है। सारा निज़ाम मैदे से चलता है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा वो आपने 10 से 15 दिन इस्तेमाल करना है। जो आदमी कहता है कि मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है, अंतड़ियों में हवा का भर जाना, पेट का फूल जाना, पेट में हल्की हल्की दर्द रहना, उसके बारे में ये मैं नुस्खा लेके आया हूँ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो नुस्खा मैं बताता हूँ वह आप दूसरे भाइयों को भी बताएं और जो है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह आपको भी शफा दे। जो मेरे भाई मेरे चैनल पे हैं और जो मेरे भाई नए चैनल पे आएंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो नुस्खा बना के दें या दूसरों को आगे शेयर करें। तो अब हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो वो नुस्खा क्या है तो आसान सा और सस्ता भी है, लेकिन वो काम करना मुश्किल है। नुस्खा आसान है, करना मुश्किल है। अगर आप हज़रात ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मैदे के प्रॉब्लम के लिए किसी डॉक्टर हज़रात के पास, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं। नंबर 1 पे हरड़, अंसारी के पास चले जाएं, हरड़ सब्ज़ ले लें। सब्ज़ का मतलब खुश्क हरीड़ बड़ी। और नंबर 2 पे है आंवला, आंवला खुश्क। और नंबर 3 पे भेड़ा। आप अंसारी को ये भी कह देना कि त्रिफला दे दें, तो वो आपको त्रिफला बना के हरीड़, भेड़ा, आंवला तीनों चीज़ें दे देगा। और तीनों चीज़ों को आपने हावन दस्ता में दरमियाना बारीक कर लें, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो।
अगर आपने ये 100 ग्राम तीनों चीज़ें ले ली, तीनों को मिक्स करके रख दें किसी बर्तन में डाल के। एक मट्टी का कूज़ा ले लें या एक प्याला ले लें मट्टी का, तो उसमें तकरीबन 3 चम्मच रात को पानी एक पाव में भिगो के रख दें। 3 से 4 चम्मच पानी में भिगो के रख दें। बाहर कमरे में नहीं रखना, बाहर सेन में रख दें, किसी जगह पे रख दें। उसके बाद सुबह आपने इसको बारीक कपड़े में छान लें। वो जो पानी है उसको नितार के उसमें नमक शामिल करके, चीनी नहीं डालनी, नमक शामिल करके वो सुबह खाली पेट पिए। इससे इंशाअल्लाह मैदे के अमराज जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएं। और जो शुगर वाले हज़रात हैं या जिगर वाले हज़रात हैं वो बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ताज़ा खून बनेगा, मैदा ग़िज़ा सही हज़म करेगा तो आपका जिगर खून काम करेगा, बनाएगा जिगर, और साला खून बना के दिल को देगा। तो सारा मामला मैदे का है। तो इंशाअल्लाह आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजलो करम से ये मामला मैदे का आपका सही हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं या जो बातें मैंने आपको की हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिस भाई को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दे और लाइक भी करे, और दोस्त से दोस्त अहबाब से शेयर भी करे। और ये दवाई अगर आपने किसी को यकीन बनाने के लिए देनी है तो इसको आप बारीक सफ़ू भी बना सकते हैं और दूसरों को फ्री दें। आप मुझे भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह मुझे भी इसकी जज़ा दे। अगर आप किसी को देते हैं तो आपको भी अल्लाह जज़ा दे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।